हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसके लिए हमें पता है कि द्विध्रुव किसे कहते हैं। द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत और समान आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थिर होते हैं। ये ए और बी, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, और ये एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई r, ये दोनों हो गई 12, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए ये L और ये भी L हो गई। ओके, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्लस आवेश से बाहर निकलती भी होती है, यानी डायरेक्शन होगी ये वाली, वेक्टर E1। ओके, ये माइनस क्यू जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, माइनस की ओर होती है और प्लस से आगे की ओर निकली भी होती है, तो यहाँ से माइनस चार्ज के कारण ये हो जाएगी वेक्टर E2। अब हमारे पास में वेक्टर ई का फॉर्मूला क्या होता है, E होता है 1/4πε0 के। यदि ये जो माध्यम है किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है, उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कैपिटल K, Q/R। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वेक्टर E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 के, चार्ज कौन सा है प्लस क्यू, Q/, अब इस बिंदु के कारण इस पर ले रहे हैं तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, L है, तो यदि इस R में से ये L घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो लिखिए यहाँ पे R माइनस L, और किस डायरेक्शन में है ये, AP दिशा में, AP दिशा में, ठीक है। सेम ऐसे ही ये माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 होगी 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है, ये R है ये L है, देन ये R प्लस L। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी PB दिशा में। अब इधर देखिए, ये वेक्टर E1 जो डायरेक्शन है उसमें Q को भाग किया गया है R माइनस L से, यानी कि कम दूरी से, और यहाँ E2 इसमें भाग किया गया है Q को R प्लस L दूरी से, तो जिसमें ज़्यादा दूरी से ज़्यादा नंबर से भाग किया जाएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, वो चीज़ वो कम हो जाएगी, यानी E2 की जो प्रबलता होती है ना यहाँ पर वो कम होती है और E1 की प्रबलता अधिक होती है। जो इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E1 और E2 का, वो किस डायरेक्शन में होगा, E1 की डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि E1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ PB डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैन इसको हमने कर दिया प्लस क्यू। अब लिखिए परिणामी तीव्रता, देखिए E इक्वल्स टू हो जाएगी E1 माइनस E2, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, 1/4πε0 के Q/R माइनस L माइनस E2, ये वाली वैल्यू 1/4πε0 के Q/R प्लस L। अब क्या कर लें, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1/4πε0 के, Q भी कॉमन आ जाएगा, R माइनस L माइनस 1/R प्लस L।
इनका एलसीएम ले लेंगे। आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। जब इसको खोलेंगे तो एल प्लस आर, ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, माइनस आर प्लस एल, यानी आर से आर कैंसिल हो गया इधर। नीचे क्या बचेगा, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला है आपका आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। देन यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, 1/4πε0 के क्यू इंटू एल प्लस एल कितना हो गया 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी है। एफ इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देन ई होता है ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, यानी 1/4πε0 के क्यू अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे सब जगह स्क्वायर आएगा और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ नीचे भी स्क्वायर आएगा और इधर ऊपर भी। ओके, ये वाली रो हम काट देंगे। अब इधर देखिए 1/4πε0 के क्यू, यहाँ क्या है एल प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर जमा आर स्क्वायर जमा 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन आर माइनस एल, इसका स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई हो गई वो कितनी हो गई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। अब इसको खोल लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। तो Q/4πε0 के 2RL और 2RL दोनों पॉजिटिव हैं, है ना, तो ये हो जाएंगे 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। यहाँ लिख लेंगे 1/4πε0 के, और Q अंदर ले गए हम, 2L को अलग लिख लिया है और 2R को हमने अलग लिख लिया। ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। अब ये जो टर्म है ना Q मल्टीप्लाई 2L, ये किसके इक्वल होती है, द्विध्रुव आघूर्ण P के, है ना, तो इसको लिखेंगे 1/4πε0 के P मल्टीप्लाई 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। चूँकि द्विध्रुव आघूर्ण की जो लंबाई होती है वैद्युत द्विध्रुव की L, वो बहुत स्मॉल होती है किसके कंपैरिजन में, जो बिंदु आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P रखा हुआ होता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो L की वैल्यू R से कम होती है, लेकिन यदि इसकी R स्क्वायर कर दिया जाए तो ये L जो है इससे और ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना, क्लियर सी बात है। तो यहाँ 1/4πε0 की P मल्टीप्लाई 2R अपॉन देन एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इस टर्म को 0 मान लेंगे, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4πε0 के 2P अपॉन आर की पावर 3। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का ये व्यंजक आ गया, और डायरेक्शन कौन सी है इसकी भाई, AP दिशा में। ओके।